प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक पाइथन बेसिक्स में आपने बहुत कुछ सीख लिया है ना। आज आप फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस टॉपिक का क्या नाम है? डिक्शनरीज। ठीक है, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज क्या होता है? फर्स्ट लाइन देखते हैं, की वैल्यू पेयर का कलेक्शन। अब ये क्या है भाई? पहले देखो डिक्शनरीज है क्या। डिक्शनरीज डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या करता है? डेटा को स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। और इन द सिमिलर वे, क्योंकि डिक्शनरीज डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये हमें डेटा को स्टोर करने में हेल्प करेगा। पर जैसा कि आपने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर था, पर उसमें वैल्यूज जो हम स्टोर करते थे उन सभी को एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, उन सभी को इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड होती थी जो कि 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4, और लास्ट में भी नेगेटिव भी होती थी, -1 -2। यहाँ डिक्शनरीज में क्या होने वाला है? डिक्शनरीज में हम यहाँ पर ऐसा कोई भी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि सभी वैल्यू को, यहाँ हम जितनी भी वैल्यूज को स्टोर करेंगे सभी को हम एक की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, की क्या करेगा कि आपके वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। आपको जब भी किसी वैल्यू की ज़रूरत होगी तो आप क्या करोगे? उसके की को बोलोगे कि दिस इज़ द की, आई वांट दिस वैल्यू, तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। इट इज़ अनऑर्डर्ड। डेफिनेटली अनऑर्डर्ड है, इसमें 0 1 2 3 4 जैसा कोई भी सीक्वेंस आपने प्रोवाइड नहीं किया है। चेंजेबल है, एक बार आपने एक वैल्यू को एक की प्रोवाइड कर ली। ठीक है, अब उस की को अगर आप दूसरी वैल्यू देना चाहते हो तो भी आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो ये चेंजेबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। इसे हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और डिक्शनरी को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसने स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी क्रिएट करी है जिसमें उसने लिखा है करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, फिर उसने लिखा नेम कोलन राहुल। तो नेम यहाँ पर की हो गया, राहुल यहाँ पर वैल्यू है। फिर लिखा इसने क्लास क्लास कोलन 11, तो क्लास यहाँ पर की है, 11 यहाँ पर क्या है बच्चों? वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर की वैल्यू जो है वो क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग डिक्शनरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी पैडलॉट पे करके भी दिखाऊंगी। डिक्शनरीज क्रिएट करने के कितने तरीके हैं? तो यहाँ पे आप देखो, देयर आर 3 वेज। पहला है एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी में कुछ नहीं करना है, करली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, करली ब्रेसेस एंड कर देना है। इसका कहाँ यूज़ होता है? तो जब आप यूज़र से इनपुट लेकर अपनी डिक्शनरीज में ऐड करना चाहते हो तो आप पहले एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हो और फिर यूज़र से वैल्यूज़ लेकर डिक्शनरी में ऐड करते हो। ये भी हम बाद में देखेंगे कि कैसे किया जाता है। इसके बाद क्या है दूसरा, विथ वैल्यूज़। ये आपने एक डिक्शनरी बनाई और साथ ही साथ आपने कीज एंड वैल्यूज़ दे दी। जैसे एक हमने डिक्शनरी बनाई मार्क्स नाम से जिसमें सब्जेक्ट नेम आर योर कीज, जैसे मैथ्स 90, साइंस 85। तो मैथ साइंस क्या है? कीज है। 90 85 क्या है बच्चों? वैल्यूज है। थर्ड इज यूजिंग डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन क्या करता है? वो भी आपको डिक्शनरी क्रिएट करता है। ठीक है, ये इन तीनों ही तरीके से हम देखेंगे कि डिक्शनरीज को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स। एक्सेस कैसे करते हैं? आपने लिखा मार्क्स, फिर आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट मैथ। ठीक है, ऊपर हमने
मार्क्स नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करी थी जिसमें मैथ एक की था। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे मार्क्स मैथ। तो जैसे हम लिखेंगे मार्क्स मैथ तो प्रिंट क्या हो जाना चाहिए 90। मार्क्स साइंस लिखेंगे तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए 85। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है वो है मार्क्स डॉट गेट। मतलब गेट फंक्शन का यूज़ करके भी आप मार्क्स नाम की डिक्शनरी से वैल्यू को देख सकते हो। आपको क्या करना है, बस इसमें इसकी की लिखनी है और वो आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो अभी तक इतना करके देख लें पहले। आइए हम अपने पाइड्रॉइड पे आते हैं। पाइड्रॉइड में हम मार्क्स नाम से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा मार्क्स इक्वल टू, फिर बताओ बच्चों कौन सा ब्रैकेट यूज़ करूँ मैं, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लिख लिया मैंने। फिर हमें यहाँ पे मान लो सी एस लिखना है। तो सी एस एक सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स आ गए आपके 34 आउट ऑफ 40। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा मैथ्स। मैथ्स में सपोज आपके मार्क्स आ गए 32। ठीक है, इसके बाद मैं करली ब्रेसेस को कर देती हूँ एंड, इसके बाद प्रेस एंटर। अब देखिए मार्क्स नाम की डिक्शनरी क्रिएट हो गई। सी एस और मैथ्स जो है आपकी कीज बन जाएंगी। 34 और 32 आपके वैल्यूज हैं। एक बार इसे प्रिंट करके देखें क्या, देखते हैं। प्रिंट मार्क्स। ओके, मार्क्स मैंने प्रिंट करा, इसे रन करती हूँ। चलो सही बन गया। सी एस और मैथ्स की है 34 और 32 इसके वैल्यूज हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ सी एस के मार्क्स ही चाहिए, ठीक है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सो दैट कि जब आप अपनी कॉपी में डिक्शनरी पे नोट्स बनाओ तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। आपको डिक्शनरी के डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप डिक्शनरी का डेफिनेशन विथ दिस एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट मार्क्स। अब हमें पर्टिकुलर सी एस का ही मार्क्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट सी एस। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से जब आप पर्टिकुलर की से वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, अब इसे मैं रन करती हूँ। ये देखो सी एस के मार्क्स 34 यहाँ पे प्रिंट हो गया। यस और नो। गेट फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ प्रिंट मार्क्स डॉट गेट। फंक्शन जहाँ भी यूज होता है वहां पर आपको लगता है पैरेंथेसिस, तो मैंने लिखा मार्क्स डॉट गेट और यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मार्क्स डिक्शनरी से मैथ्स के मार्क्स को गेट करके प्रिंट करो। चलो जी 32 भी प्रिंट हो गया, है ना, कितना आसान है। तो ये आपकी डिक्शनरी भी बन गई, आपने उसमें से मार्क्स लेना भी सीख लिया। अच्छा, एक बार हम क्या करते हैं कि गेट डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके भी एक डिक्शनरी बना लेते हैं। तो ये आसान सी डिक्शनरी मैं D1 नाम से बनाती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ इक्वल टू, फिर यहाँ लिखूंगी मैं डिक्ट। ठीक है, डिक्ट एक फंक्शन है, तो आपको क्या लगाना होगा यहाँ पर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाया मैंने। यहाँ सपोज कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैंने ये D1 डिक्शनरी बनाई है। तो मैं लिखूंगी रोल इक्वल टू 1 कॉमा। अब देखो यहाँ ये ध्यान रखना बच्चों, जब आप डिक्ट फंक्शन का यूज़ करोगे तब आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिखोगे नेम इक्वल टू राहुल। ठीक है, राहुल या जो भी नाम है आपका आप अपना लिख लेना।
ठीक है, राहुल एक जनरल सा नाम है इसलिए मेरे दिमाग में आ जाता है। चलो ये मैंने लिख दिया प्रिंट D1। चलो तो ये हमने बना लिया। अब देखो ध्यान इसमें कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। रोल जो मैंने लिखा है इट इज़ अ टेक्स्ट, पर मैंने इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, क्योंकि जब आप डिक्ट फंक्शन यूज़ करके डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो आपको कीज़ में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर नंबर्स हो। ठीक है, एक बार प्रिंट भी करके देख ही लेते हैं पहले। ओके ये सही बन गया है, इसमें roll1 आ गया है और नेम राहुल है। तो इसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया कि रोल और नेम टेक्स्ट है और इसने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये थोड़ा आसान सा भी है ना, डिक्ट फंक्शन यूज़ करके विद डिक्शनरी क्रिएट आसान काम है ना, क्योंकि यहाँ हमें कीज़ में कोई भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात आप समझ गए हैं। एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना आप जानते हैं, बस पैरेंथेसिस ओपन करना है और क्लोज करना है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब हम आगे के कंसेप्ट्स की ओर बढ़ते हैं। आइए, इसके बाद है ऐड एंड अपडेट। ऐड एंड अपडेट, यहाँ एक डिक्शनरी है, स्टूडेंट नेम इसमें लिखा हुआ है रिया, तो इसमें सिर्फ एक ही डेटा था जिसमें बच्चे का नाम लिखा हुआ था। अब हमें क्या करना है कि आगे उसकी क्लास भी ऐड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट क्लास इक्वल टू 11। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में नेम तो पहले से था, अब तो क्लास भी आ चुका है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आता है। तो देखो फर्स्ट लाइन में मार्क्स मैंने एक डिक्शनरी बना रखी थी, इसमें CS 34 मार्क्स 32 मैंने मैथ्स में 32 मैंने कर रखा था। अब हम एक और सब्जेक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्या लिखूँगी, मार्क्स, उसके बाद मैं लिखूँगी स्क्वायर ब्रैकेट। अब कौन सा सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं बताइए, साइंस कर ले, SCIENCE साइंस। ठीक है, साइंस मैंने लिख लिया। साइंस के मार्क्स लिखने के लिए आपको यहाँ पे आप लगाओगे इक्वल टू और कुछ भी मार्क्स यहाँ पर आप आउट ऑफ, क्योंकि हमारा 40 चल रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 31। ठीक है, तो CS मैथ्स ऑलरेडी था, अब मैंने क्या लिख दिया, मार्क्स साइंस इक्वल टू 31। अब फिर से हम प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू, मार्क्स की वैल्यू। यहाँ पर पहले की जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ मुझे अब समझ में आ रही है तो आप नोट्स बनाते वक्त स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसे मैंने कर लिया कॉपी और यहाँ पर मैं आकर इसे क्या कर लेती हूँ, पेस्ट। अब देखिए लाइन नंबर 1 में क्या है, एक मार्क्स नाम की डिक्शनरी है जिसमें CS और मैथ्स 2 कीज़ हैं। हम इसके वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। लाइन नंबर 3 में हमने मार्क्स डिक्शनरी में साइंस की भी ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू मैंने 31 दे दी। लाइन नंबर 4 में हम फिर से डिक्शनरी को प्रिंट करके चेक करते हैं। चलो, अरे वाह, ये देखो पहले सिर्फ CS और मैथ्स दिख रहा था, अब इसमें क्या आ गया बच्चों, साइंस भी आ गया है। सो ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ, हाउ टू ऐड। को एक और मेथड बताती हूँ बच्चों जिससे आप अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हो। तो आपको क्या लिखना होगा, पहले डिक्शनरी का नाम लिखना होगा जिसमें मैंने लिख दिया मार्क्स, उसके बाद आप लिखते हो अपडेट। अपडेट के बाद आप अपडेट क्योंकि फंक्शन है तो आप लगाओगे पैरेंथेसिस, इसके बाद आपको फिर से कर्ली ब्रेसेस लिखना है।
तो ये प्रॉपर आपको वो चीज़ फॉलो करनी है जैसे आप एक नॉर्मल डिक्शनरी में करते हो कि आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हो, फिर आप अपने की का नाम मेंशन करते हो, इसके बाद आप लगाते हो कोलन और देन यू मेंशन योर वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हो जैसा कि आप एक नॉर्मल डिक्शनरी में करते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। ये आपको मैंने सिखाया था कि यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन है तो हमें यहाँ पर थोड़ा कॉपी पेस्ट करने में छोटी स्क्रीन होती है। चलो लाइन नंबर 7 में इसे एक बार मैं रन करके देखूँ। हाँ देखो ये सही हो रहा है। पहले CS और मैथ्स था, उसके बाद हमने साइंस ऐड कर दिया और उसके बाद अपडेट फंक्शन का यूज़ करके हमने क्या कर दिया, फिजिक्स के मार्क्स को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ तक क्लियर है आई थिंक सभी को। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको ऊपर करती हूँ मैं। अब आता है डिलीटिंग फंक्शन। अच्छा, एक और अपडेशन आपका रह रहा है यहाँ पर। सपोज कि आपको लगा कि बच्चे ने मार्क्स कम या ज़्यादा भी बच्चे करवाते रहते हैं, है ना, तो आपको मार्क्स अपडेट करना है। सो हाउ टू डू इट। तो मार्क्स अपडेट करने के लिए भी सेम प्रोसेस है जैसा कि आपने लाइन नंबर 3 में देखा। आपने क्या लिखा, मार्क्स साइंस इक्वल टू 31। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक साइंस सब्जेक्ट ऐड हो रहा है एज अ की, और जिसमें आपको वैल्यूज़ आ जा रही हैं 31। अगर आपको अपडेट करना है तो आप सेम तरीका अपनाओगे। आप लिखोगे मार्क्स, और सपोज़ कि मुझे CS के मार्क्स में चेंज करना है तो मैं लिखूँगी मार्क्स CS इक्वल टू कुछ भी, जैसे पहले 34 था तो मैं इसे 33 कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लाइन नंबर 7 में मार्क्स CS इक्वल टू 33 लिखोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी में कोई भी दो कीज़ का सेम नेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले से ऑलरेडी हमने लिख रखा है CS 34, तो यहाँ पे वो CS 33 कोई अलग की नहीं बनाएगा, वो उसी को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए अभी तक CS 34 था, जब मैंने उसे 33 किया तो लास्ट वाली लाइन में आप देखो कि CS की वैल्यू 33 हो चुकी है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरीका होता है वैल्यूज़ को अपडेट करने का, और डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए तो आपके पास अपडेट फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात सभी को? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ योर डिलीटिंग। अब आप डिलीट कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपके पास वेज हैं, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, डेल स्टूडेंट क्लास। मतलब आपको पहले डेल लिखना है, डेल इज़ अ फंक्शन। आपको उसके बाद डिक्शनरी का नाम लिखना है एंड देन यू हैव टू मेंशन योर की। ठीक है, चलो इसे भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं डेल, हमारे डिक्शनरी का नाम है मार्क्स, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर मार्क्स। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं मेंशन करूँगी अपनी की का नाम जो कि मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पर मैथ्स डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा डेल मार्क्स और ब्रैकेट में मैथ्स। इसके बाद मैं फिर से इसकी वैल्यू प्रिंट करके देख लूँगी कि ये डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, ये देखिए 4th लाइन में मैथ्स यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ CS साइंस और फिजिक्स बचे हैं हमारे पास। ये बात समझ में आ गई? चलो तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिलीट का मेथड, दैट इज योर पॉप। पॉप क्या करेगा, पॉप में आप जो भी की मेंशन करोगे
उस वो अपनी वैल्यू के साथ डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं हमें क्या लिखना है। मार्क्स डॉट पॉप, इसके बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब हमने पिछली बार क्या डिलीट किया था, मैथ्स डिलीट कर चुके हैं हम, अब हम सी एस डिलीट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स डॉट पॉप सी एस। इसके बाद हम फिर से प्रिंट करते हैं अपनी डिक्शनरी को और देखते हैं कि सी एस भी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ बच गया है साइंस एंड फिजिक्स। लास्ट लाइन में देखिए सिर्फ साइंस और फिजिक्स के मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हमने डिलीट करने के लिए दो मेथड्स को पढ़ लिया है। एक हमने पढ़ा है डेल, दूसरा हमने पढ़ा है पॉप। इसे लिखना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करना है। अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बच्चों मार्क्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट डॉट क्लियर। स्टूडेंट डिक्शनरी का नाम है, क्लियर फंक्शन है। क्लियर फंक्शन विल डिलीट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम योर डिक्शनरी। ये फिर से देख आ जाते हैं अपने पाइड्रॉइड पे। यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स डॉट क्लियर और इसके बाद मैं पैरेंथेसिस को बंद कर देती हूँ और नेक्स्ट लाइन में हम फिर से लिखेंगे प्रिंट मार्क्स। चलिए अब देखते हैं कि हमारी डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी हुई है कि नहीं हुई है। ओके, ये देखिए सारे डेटा इसमें से डिलीट हो चुके हैं और हमारी डिक्शनरी एम्प्टी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका क्लियर फंक्शन। इसके बाद एक और फंक्शन आता है, दैट इज़ योर डेल। डेल क्या करेगा, वो पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा। वो सिर्फ डिक्शनरी को एम्प्टी नहीं करेगा, वो डिक्शनरी को आपके मेमोरी से ही डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे डेल मार्क्स। ठीक है, इसके बाद फिर से एक बार मार्क्स को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप मार्क्स को प्रिंट करोगे तो इसको एरर देना चाहिए, क्योंकि मार्क्स पहले ही हमने लाइन नंबर 15 में डिलीट कर दिया है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, ये देखिए कैन नॉट डिलीट फंक्शन, एक मिनट, हाँ, जहाँ यहाँ मैंने जो प्रिंट मार्क्स दिया तो आप देखो कि अब इसमें एरर आ चुकी है, क्योंकि मार्क्स जो है, सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना है डेल मार्क्स और उसके बाद प्रिंट मार्क्स करना है। ठीक है, अब लास्ट में देखिए क्या लिखा है, नेम मार्क्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मार्क्स जो है आपका डिफाइन नहीं है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। बाकी के ऊपर लाइन बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट हुई हैं। एम्प्टी डिक्शनरी भी हमारा दिख रहा है। इसके बाद जैसे ही हमने उसे डिलीट कर दिया तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर पा रहा है। मार्क्स को जब मैं प्रिंट कर रही हूँ और इसने एरर दे दिया कि मार्क्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी बना सकते हैं, उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, है ना, की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और ये सारे काम आप डिलीशन का, एडिशन का आप कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट मेथड्स। इम्पॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं, आप चाहो तो इस वीडियो को 2 बार में करके देख सकते हो, है ना, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। इम्पॉर्टेंट मेथड्स इसमें क्या क्या है, कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स एंड लेंथ। इन सभी को हम एक बार ट्राई करके देख लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर पहले जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी थी उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, और हम एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं। यहाँ पे हम सेम डिक्शनरी बना लेते हैं मार्क्स, क्योंकि ये आपको समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे मार्क्स बना लेती हूँ, या फिर कुछ और ही ट्राई करते हैं, है ना।
यहाँ पे मैं S1 नाम से एक डिक्शनरी बना लेती हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट का डेटा सेव करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया रोल लिख लिया मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी कोलन, रोल नंबर 1, कॉमा, फिर से नेम के बाद यहाँ पर कोलन, और यहाँ पे कोलन में मैं अपना नाम लिख लेती हूँ दिवा। ठीक है, लेट्स क्लोज करली ब्रेसेस। ठीक है, ये आपकी डिक्शनरी बन गई जिसमें रोल और नेम आपके कीज हैं, 1 और दिवा आपका क्या है बच्चों, वैल्यू है। अब इसे मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। इनफैक्ट अब मैं आपको, आपने प्रिंट करना सीख लिया है तो मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताती हूँ डिक्शनरी के। तो अगर मैं सिर्फ कीज प्रिंट करना चाहती हूँ, आई ओनली वांट टू प्रिंट कीज, तो मैं लिखूंगी s1 डॉट कीज। ठीक है, s1 डॉट कीज क्या करेगा देखते हैं। येलो सर्कल पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखो ये इसने क्या लिख दिया, डिक्ट कीज रोल नेम। मतलब इस डिक्शनरी में 2 कीज हैं, रोल और नेम है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट s1 डॉट वैल्यूज, तो क्या होता है, इसकी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई। ठीक है, 1 और दिवा इसकी वैल्यूज थी तो ये भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट s1 डॉट आइटम्स, मतलब s1 जो डिक्शनरी है इसमें कौन कौन से आइटम्स हैं वो भी आप प्रिंट कर दो। तो ये देखो ये सारे आइटम्स भी यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहे हैं कि रोल 1 है, नेम दिवा है। बात समझ में आ रही है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड्स है। एक और मेथड था उसमें प्रिंट, जिसमें हम यूज़ कर रहे थे लेन फंक्शन का, लेन s1। ठीक है, तो ये हमें लेंथ बताएगा डिक्शनरी की। तो इस डिक्शनरी की लेंथ 2 है तो यहाँ पे क्या आ गया है, प्रिंट होकर 2 प्रिंट होकर आ गया है। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फंक्शंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या कहता है कि हाउ टू रीड द आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी वन बाय वन आप कैसे फॉर लूप का यूज़ करके किसी भी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को रीड कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, फॉर के इन मार्क्स प्रिंट के मार्क्स की। अब इसे मैं आपको रीड प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। आपको लिखना है फॉर, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो, मैंने आई लिख दिया, फॉर आई इन s1। ठीक है, s1 को आप रीड कर लो, प्रिंट आई। पहले मैं देखती हूँ कि ऐसे लिखने से होता क्या है ना। फॉर आई इन s1 प्रिंट आई, क्या ये काम करेगा? ओके, तो ये क्या रीड कर रहा है, रोल नेम, यानी कि वो सिर्फ कीज को रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फॉर आई इन s1 लिखती हूँ तो वो सारे कीज को प्रिंट कर देता है। और मुझे अगर कीज के साथ वैल्यू भी चाहिए तब क्या करूँ मैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी s1 आई। ठीक है, मतलब आप आई तो रीड करो पर s1 में उस आई में जो वैल्यू है उसे भी रीड कर लो। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए रोल 1 नेम दिवा, यानी कि अब हमें, हमारे पास ये रोल कीज को भी रीड इसने करा और वैल्यू को भी इसने रीड कर लिया। तो ये तरीका होता है फॉर लूप यूज़ करके, आप अगर डिक्शनरी की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा एक और तरीका होता है, जैसे कि आप लिख सकते हो फॉर आई कॉमा जे इन s1 डॉट आइटम्स।
ठीक है। तो S1 के आइटम्स से आपको अब दो वैल्यू रीड करनी है, आई एंड जे। प्रिंट आई कॉमा जे। ठीक है, इसे भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है। दो बार देखो आप, प्रिंट हो चुका है। तो ये आप लाइन नंबर 6 to 9 जो है, दैट इज योर ट्रैवर्सिंग द आइटम्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडर ट्रैवर्सिंग टॉपिक इसे आप लिख लेंगे कि फॉर लूप का यूज़ करके डिक्शनरी की एक एक वैल्यूज़ को हम कैसे रीड करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके बाद मैं आपको बच्चों बहुत क्वेश्चंस दूंगी जो आपको करने हैं। आप अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप पूछो कमेंट्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपको कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तब आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है। यस और नो? तो अभी के लिए आप जितना समझ गए हो उससे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। बाकी मैं पीपीटी अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम पॉइंट्स में क्या क्या लिखा है? म्यूटेबल होता है। ठीक है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि यूनिक प्लस इम्यूटेबल। कीज जो होती हैं डिक्शनरी की वो यूनिक होती हैं। आपने देखा था कि कीज रिपीट नहीं हो सकती हैं, और वो इम्यूटेबल होती हैं, मतलब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आगे पीछे कुछ इस टाइप से कर ले, वैसा हम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज कैन बी एनीथिंग। एंड नेस्टिंग भी पॉसिबल है। इसमें नेस्टिंग का कंसेप्ट भी हम आगे देख लेंगे। अभी के लिए थैंक यू। प्रैक्टिस करिए आप और डाउट ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।